गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू अवर चैनल गाइस आपको पता लग गया होगा कि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज आ चुकी हैं और वैकेंसीज कम है। ओवरऑल वैकेंसी टीजीटी में 4500 है और पीजीटी में भी बहुत कम वैकेंसीज है। और हमारे फिजिकल एजुकेशन में जो वैकेंसी है टोटल टीजीटी के लिए वो 158 वैकेंसीज हैं। तो वैकेंसीज कम है आई नो, लेकिन हमें इतने में ही धमाका करना है, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से डेली अब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है स्टार्ट कर दीजिए। जिनकी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है, जिसकी नहीं हुई है डेली टॉपिक लीजिए। एक टॉपिक को कोशिश करिए 3 to 4 डेज में कंप्लीट करना है गेम के साथ, ठीक है ना। और जो भी कोई डाउट हो तो मैं तो हूँ, फिर आप पूछ सकते हो मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके, या इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम ID एजुकेशनल यूट्यूबर है, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 है योगा का। इसमें हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ योगा। जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है योगा का देख लीजिए। और क्योंकि योगा से रिलेटेड क्वेश्चन तो आते हैं, लास्ट टाइम भी आपने देखा था 2 से 3 क्वेश्चन आए थे योगा से रिलेटेड, और इस बार भी चांसेस हैं आने के, ठीक है ना। तो योगा से बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया योगा को। फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए जिसने नहीं देखा है। और आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ योगा। एलिमेंट्स ऑफ योगा से गाइस क्वेश्चन बहुत आते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको जो मिलेंगे इसी से मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या करना है एलिमेंट्स ऑफ योगा में, क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए एलिमेंट्स ऑफ योगा में क्या है, पतंजलि ने डिस्क्राइब किए थे 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा के योगा सूत्र में। पतंजलि डिस्क्राइब्ड 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा इन योगा सूत्र। ये जो एलिमेंट्स होते हैं योगा के, इनको और क्या कहा जाता है, दीज आर कॉल्ड 8 फोल्ड पाथ्स और 8 स्टेप्स। इनको 8 फोल्ड पाथ भी कहा जाता है और 8 स्टेप्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो किसने डिस्क्राइब किए थे 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा के योगा सूत्र में, पतंजलि ने किए थे। इनको क्या कहा जाता है, 8 स्टेप्स भी कहा जाता है और 8 फोल्ड पाथ भी कहा जाता है। अब जो एलिमेंट्स है योगा के वो कौन कौन से हैं, और गाइस देखिए जैसे कि मैंने लिखा है ना ABCD, आपको बिल्कुल सेम इसी सीक्वेंस में लर्न करने, क्योंकि सीक्वेंस पूछा जाता है कि फर्स्ट स्टेप कौन सा है एलिमेंट्स ऑफ योगा का योगा सूत्र में, सेकंड थर्ड बीच से पूछ सकते हैं फिफ्थ एलिमेंट कौन सा है। तो आपको बिल्कुल जैसा दिया है ना सीक्वेंस में वैसे ही लर्न करना है, ठीक है। फर्स्ट है यमा, सेकेंड नियम, थर्ड है आसन, फोर्थ है प्राणायाम, फिफ्थ है प्रत्याहार, फिफ्थ सिक्स्थ है धरना, सेवेंथ है ध्यान और 8th है समाधि। यानी कि क्या है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धरना ध्यानम एंड समाधि। ये 8 एलिमेंट्स हैं योगा के। इनको 8 फोल्ड पार्ट्स भी कहा जाता है और 8 स्टेप्स भी कहा जाता है। अब हम इनको 1 by 1 सीक्वेंस में पढ़ेंगे और इसके अंदर जैसा बताती जा रही हूँ बस उतना पढ़ लीजिए, उसी से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग देखेंगे क्या है, यम। पहला हम लोग पढ़ेंगे यम। यम में गाइस आपको कैसे पढ़ना है, देखिए अकॉर्डिंग टू पतंजलि के अकॉर्डिंग देयर आर 5 यम्स। 5 यम्स हैं कौन कौन से, अहिंसा और नॉन वायलेंस। सेकेंड है सत्य यानी कि ट्रुथफुलनेस। थर्ड है अस्त्या और नॉन स्टीलिंग। फोर्थ है ब्रह्मचार्य और फिफ्थ है अपारिग्रह, ठीक है। अब अहिंसा में क्या होता है, अहिंसा में होता है, इसका मतलब होता है हमें दूर रहना चाहिए, किसी को हार्म नहीं करना चाहिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को या ह्यूमन बींग्स को हमें हार्म नहीं देना है, ना ही किसी से एंगर, ना ही किसी से जेलस करना है, ना ही किसी को हेट करना है, ना ही किसी से एंगर रखना है। तो इन सब जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं उनसे हमें दूर रहना है। तो यही होता है अहिंसा और नॉन वायलेंस में यह आता है, ठीक है। सत्य और ट्रूथफुलनेस में क्या होता है, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, कोई भी कंडीशन क्यों ना हो हमें हमेशा सही बोलना चाहिए और सत्य ही बोलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है अस्त्य मतलब होता है नॉन स्टीलिंग में अब वो क्या होता है कि इसमें आपको कभी भी कोई चीज़ किसी की मतलब होता है ना चुराना वुराना, इसमें ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज़ कभी भी किसी की स्टील नहीं करनी चाहिए। फोर्थ है ब्रह्मचारी आपको पता होता है कि हर चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ठीक है। काफ़ी आपकी ज़्यादा इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मचारी आपको पता है ब्रह्मचारी कैसे होते हैं। और फिफ्थ होता है अपारिग्रह में क्या होता है गाइस, अपारिग्रह मतलब होता है अपनी लाइफ को जीना मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ, ठीक है। अपारिग्रह मीन्स होता है टू लीड अ लाइफ विथ मिनिमम रिक्वायरमेंट, कम से कम रिक्वायरमेंट के साथ अपनी लाइफ को कुछ एंजॉय करना, ठीक है, लीड करना। तो ये आपको है यम में कौन से, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपारिग्रह और ब्रह्मचार्य। इसको भी सीक्वेंस में भी लर्न करेंगे और याद रखेंगे, इसमें भी कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। कि यम का आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, बताना है किससे रिलेट करता है, यम या नियम से, या जैसे भी पूछ सकते हैं। तो इसको अच्छे से लर्न करिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। सेकेंड देखते हैं नियम में क्या है, नियम आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल बॉडी एंड सेंस। नियम जो होते हैं वो किससे रिलेट करते हैं, इंडिविजुअल की बॉडी या सेंस से।
ये याद रखोगे लाइन आप लोग। नियम आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल बॉडी एंड सेंस। देयर आर 5 नियम्स। 5 नियम्स होते हैं। स्वच्छ मीन्स प्योरिटी, बिल्कुल सफाई के साथ रहना चाहिए। अभी आपको बताएंगे कुछ शुद्धि क्रियाज होती हैं, उससे बिल्कुल सत्कर्मा शुद्धि क्रियाज, उससे बिल्कुल स्वच्छ रहा जाता है, तो वो आपको भी बताएंगे आगे वाली वीडियोज़ में। और सेकंड है स्वच्छ, मतलब बिल्कुल सफाई के साथ रहना चाहिए। अपने नेल्स को कट रखना चाहिए, अपने बॉडी को क्लीन रखना चाहिए, बिल्कुल सफाई के साथ रहना चाहिए, ठीक है। और 2 टाइप की प्योरिटी होती है, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। तो आपको एक्सटर्नल तो अपने आप पता है कैसे कर सकते हो। इंटरनल प्योरिटी जो होती है उसको सत्कर्मास कहा जाता है, और उनको हम देखेंगे आने वाली वीडियो में कि कैसे होता है, ठीक है। उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है संतोष। संतोष मतलब होता है कंटेनमेंट। इसका मतलब होता है कि अपनी लाइफ को, मतलब कोई भी सिचुएशन हो, हमें हमेशा सेटिस्फाई रहना चाहिए। कोई भी सिचुएशन हो लाइफ की, हमें हमेशा सेटिस्फाई रहना चाहिए, ठीक है। जो भी हमें गॉड दे रहा है, अच्छा दे रहा है, तो हमें अपनी लाइफ हमेशा मतलब संतोष के साथ जीनी चाहिए। कहते हैं संतोष के साथ, एकदम संतोष के साथ जीनी चाहिए, तो ये संतोष में आता है। थर्ड होता है तपा। तपा में कुछ नहीं है, इसमें क्या है कि तपा में गाइस ये होता है कि जो भी ऑब्स्टिकल्स या जो भी डिफिकल्टीज आ रही हैं लाइफ में, उसको देखते हुए भी हमें अपने लाइफ का जो गोल है उसको अचीव करना चाहिए, तो ये तप में आता है। तप में क्या आता है, जो भी आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आ रही हैं, उसको ईजिली वे में हमें देखना चाहिए और अपनी लाइफ में जो भी हमारा गोल है उसकी तरफ देखना चाहिए, ठीक है। तो ये था तप। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्वाध्याय। स्वाध्याय में क्या होता है, योगा दर्शन एंड गीता विद डिवोशन। योगा दर्शन और गीता डिवोशन के साथ ही स्टडी करना। देखिए पढ़ना, क्या पढ़ना, वेद पढ़ना, ग्रंथ पढ़ना, उपनिषद पढ़ना, योगा दर्शन पढ़ना, गीता विद डिवोशन, इसी को कहते हैं स्वाध्याय। यही सब होते हैं स्वाध्याय। मतलब इसमें सबसे पहले आप वो पढ़ सकते हो, गीता पढ़ सकते हो, ये सब पढ़ सकते हो। एक तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरा आप मेडिटेशन के द्वारा कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करना है इस लाइफ में, तो ये सब देखना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। ये सब कर सकते हो। फिफ्थ जो है ईश्वर प्राणी धारणा। इसमें डेडिकेट होता है तो ऑल डीड्स टू गॉड। इसमें जो भी हमें कुछ भगवान दे रहे हैं उसका हमें शुक्रिया करना चाहिए कि आप हमें जो भी दे रहे हैं बहुत अच्छा है, इसमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसमें खुद लिखा है ईश्वर प्राणी धाना, तो इसमें डेडिकेट टू ऑल द डीड्स टू गॉड। जितनी भी हमें जो भी डीड्स मिल रही है उसको डेडिकेट करना चाहिए गॉड को, ठीक है। आसना, अब हम देखेंगे। देखिए हमने क्या क्या देख लिया। हमने बताया था आपको यम, हम लोगों ने यम पढ़ लिए, नियम पढ़ लिए। अब हम देखेंगे आसना। आज की वीडियोस में हम सिर्फ 30 एलिमेंट्स पढ़ेंगे और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम कंप्लीट 5 कर लेंगे, यानी कि हमारी 8 कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है आसना। आसना मतलब होता है पोजीशन या पॉस्चर बॉडी का जो भी पॉस्चर है, पोजीशन है, उसी को आसन कहते हैं। इसका मतलब होता है, इसका साथ में हम कह सकते हैं, इसका मतलब होता है सिट करना। एक इजी पॉस्चर में उसी को आसन कहा जाता है। एक इजी पॉस्चर में बैठना उसको आसन कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गए होंगे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धर्म, ध्यानम, समाधि, ये 8 थे। 8 में हमने यम, नियम, आसन पढ़ लिया है आज। उसके अंदर भी पढ़ लिया है क्या क्या आता है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसको ही आप कैसे देखोगे, बिल्कुल ऑप्शन ऐसे ही आएंगे। अहिंसा, सत्या, अस्त्या, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह, ऐसे ही बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए लास्ट कुछ देखते हैं, योगा फॉर कंसंट्रेशन एंड रिलेटेड आसन्स। कुछ देखिए क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, आपको दे दिए जाएंगे ऑप्शन और पूछा जाएगा कौन सा आसन होता है ओबेसिटी के लिए, कौन सा आसन होता है रिलैक्स माइंड के लिए। हाँ, तो आपको लर्न होनी चाहिए। और आज आपको वीडियो में ऐसे बता रहे हैं, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैंने अपने भाई से कहा था कि थोड़े से करके दिखा दो। देखो एक बार जब आप चीज़ देख लेते हो ना कैसे होती है, तो फिर उसने ऐसा रफली करके बताया हुआ आपको कि कैसे कौन सा आसन होता है। और मैंने थोड़ा सा ठीक बताने की कोशिश किया कि कौन से आसन जो है रिलैक्सेटिव माइंड के लिए होते हैं, कंसंट्रेशन के लिए होता है। तो आप देख सकते हो, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। अभी जब तक थोड़ा सा एक नॉर्मल देख लेते हैं। सुखासन। सुखासन किसके लिए होता है, कंसंट्रेशन के लिए होता है। सुखासन 2 वर्ड से मिलकर बना है, सुखा प्लस आसन, जिसका मतलब होता है प्लेजर पोस्चर, मतलब खुश वाला पोस्चर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आसन होता है पद्मासन। पद्मासन 2 वर्ड से मिलकर बना है, पद्मा प्लस आसन, जिसका मतलब होता है लोटस पोस्चर। और थर्ड होता है वृक्षासन। वृक्ष जो है संस्कृत वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ट्री प्लस आसन, मतलब ट्री वाला पोस्चर। ये कुछ आसन होते हैं जो कंसंट्रेशन के लिए होते हैं, रिलैक्स रखते हैं अपने माइंड को। अभी आप लोग देखिए वैकेंसीज आ गई हैं, तो अभी आप लोग अगर बिल्कुल अपना माइंड को कॉन्सेंट्रेट रखना है तो आप लोग ये सारे आसन को कर सकते हो। इसीलिए मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया इन सबको, ठीक है। तो आज के लिए इतना है गाइज। अब आप लोग तैयार हो जाइए, वैकेंसी आ गई है, जो भी डाउट हो पूछते रहिए और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए, ठीक है।
और बिल्कुल भी डरिए मत, वैकेंसीज़ आई हैं और देखिए अभी एल टी ग्रेड की भी आनी है और बीपीएड की भी वैकेंसी आनी है, ठीक है। मैंने आपसे बोला था कि जून में टीजीटी की पीजीटी की वैकेंसी आ जाएंगी और देखिए आ भी गई। वैकेंसीज़ कम है, मुझे पता है वैकेंसीज़ कम है, लेकिन हार नहीं माननी है। हाँ, एल टी ग्रेड की वैकेंसी आ रही है और बीपीएड की भी वैकेंसी आएंगी। मैं बोल रही हूँ ना, आएंगी तो मतलब आएंगी, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए वीडियोज़ को, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें आपका योगा होंगे कॉन्सेंट्रेशन के लिए, जो छोटे सा भाई के द्वारा मतलब भाई ने बताए हुए हैं कुछ आसन, तो आप लोग ऐसे देख सकते हो उसका, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जो कि आएगा अल्टरनेट, मतलब डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। तब तक के लिए कोई भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हैं या मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।